नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आता न्यू इंडिया खबर से। आज मेरे साथ हैं कुंदनपुरा ग्राम तहसील सांगानेर से कुछ लोग आए हुए हैं। आप आज लोग मीडिया के सामने किस तरह क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा हमारे गांव को 1996 में आबाद कर लिया गया है और पूरे गांव को जो है बेदखल करने पे तुले। पूरे अनुसूचित जाति समाज, रेगर समाज के लोग निवास करते हैं उसमें। और ये गांव 1956 में बसा हुआ था। 10 जून 1956 को इसका शिलान्यास हुआ था और दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसके शिलान्यास किया था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आप कौन हैं और वहाँ की बस्ती से आपका क्या संबंध है? हम वहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं। और हमारे जो तो कौन लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि कौन ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा किया जा रहा है ऐसा। और हम राजस्थान आवासन मंडल के कमिश्नर साहब से भी 2-3 बार मिल चुके हैं और उनको एक ही बात कहते हैं कि भाई आपको 200 फीट रोड निकालना है तो आप बेशक निकालो, लेकिन उससे पहले हमारे जो 150 परिवार इसमें बेदखल हो रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं, उनके मकान टूट रहे हैं, उनको मकान के बदले निःशुल्क भूमि दो और जितना टूट फूट का नुकसान हो रहा है उतना मुआवजा हमारे को वहाँ पे आवासन मंडल द्वारा दिया जाना चाहिए। आपका नाम? राम अवतार मौर्य, संयोजक कुंदनपुरा बचाओ संघर्ष समिति। देखिए, कुंदनपुरा बचाओ संघर्ष समिति से थे लोग और अब रैगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्या नाम है सर? सीताराम मौर्य। सीताराम मौर्य जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के थ्रू? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सैकड़ों साल से यहाँ ये रह रहे हैं उन लोगों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। ये दलित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, रैगर समाज के लोग हैं और इसके लिए जो है इस तरीके से किया जाता है। तो सरकार के लिए हम जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वो नगर आवासीय मंत्री है शांति धारीवाल साहब से मिलेंगे, उनको बताएंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या किया? विरोध किया, धरना दिया, प्रदर्शन नहीं दिया? अभी तक तो हमने पहला जो है हमारा प्रयास जो है आप लोगों की निगाह में लाने का है। सबसे बड़ी एक स्तंभ है पत्रकार महोदय, तो हमारी दुख तकलीफ को, पीड़ा को, हमारी नहीं पूरे देश की पीड़ा को, पूरे प्रदेश की पीड़ा को, हर संकट में जो आपकी कलम की ताकत काम करती है। तो आपसे निवेदन करें सहज भाव, हमारी समस्या का समाधान यही हो जाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आप अब क्या चाहते हो हाउसिंग बोर्ड से? हाउसिंग बोर्ड सरकार से ये चाहते हैं, हाउसिंग बोर्ड से भाई हमारी जितनी ज़मीन जा रही है रोड में, उतनी रोड में जितनी ज़मीन जा रही है उतनी ही भूमि हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 1 से 5 के बीच में हमारे को निःशुल्क दी जाए। जितने हमारे मकान टूट रहे हैं उसका पूरा मुआवजा दिया जाए और बाकी गांव को, कुंदनपुरा को जो 60 बीघा बसा हुआ उसको आवाप्ती से मुक्त किया जाए। नहीं, अब एक सवाल उठता है कि आप लोग कितने दिनों से पहले रह रहे थे और कब ये हम 1956 से इसमें निवास कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने 1956 में जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी और मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा इसका जो शिलान्यास किया, तो तब से किस तरह कोई आपको दी गई थी जमीन? वो जमीन, हाँ, ये किसानों की ज़मीन थी। इस गांव को बसाने से पहले उन किसानों को यहाँ के बदले दूसरी जगह ज़मीन दे दी गई थी। उसका उन्होंने हमारे को इसमें लिखित में शपथ पत्र भी सबके दिए हुए हैं। ये सब किसानों के, जिन जिन किसानों की ज़मीन गई थी ना, उनके शपथ पत्र है कि हमारे को दूसरी जगह ज़मीन मिल गई है। और ये कुंदनपुरा के रैगर समाज के लोगों के लिए हमने जमीन। नहीं तो आपको क्या मुआवजे के तौर पर कहीं और बसाने की ये बात चल रही है, क्या है? नहीं, बसाने की बात ऐसा है कि राजस्थान आवासन मंडल के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि ज़मीन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको जो आरक्षित दर है, रिजर्व प्राइस है, वो देनी पड़ेगी। आवासीय की 15,000 रुपये प्रति मीटर और कॉमर्शियल की 30,000 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से वो मांगते हैं हमसे। तो आप लोगों ने फिर क्या जवाब दिया? हमने कहा साहब हमारी ज़मीन जो जा रही है उसकी पूरी निःशुल्क हमारे को ज़मीन मिलनी चाहिए और हमारे टूट फूट का जो मकान टूट फूट रहे हैं उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, ये थे कुंदनपुरा ग्राम सांगानेर तहसील से कुछ लोग जो कि बाशिंदे हैं, बरसों से रह रहे हैं और अब हाउसिंग बोर्ड इनकी ज़मीन को लेकर मुआवजे की बात तो कर रहा है, लेकिन आरक्षित दर का एक सवाल खड़ा हो गया है जो इनके लिए बड़ी मुश्किल है। अब देखते हैं कि ये बात अब सार्वजनिक हो रही है। जैसा इन्होंने कहा कि मीडिया के थ्रू हम लोग इस बात को सबसे पहले प्रचारित करना चाहते हैं, उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आला अफसरों से मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे और अपनी समस्या को अवगत कराएंगे।